हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस अड्डा। पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 7 है उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्वास्थ्य नीति जो है वो बनाई गई हैं और अभी तक सरकारों ने कितने स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए हैं, किससे संबंधित है, उससे लोगों का क्या फायदा हुआ है, किन किन लक्ष्यों को हासिल किया गया है और यहाँ से एमपीपीएससी में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और आगे क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और आगे आने वाले एग्जाम्स में जब प्रश्न यहाँ से पूछे जाए तो उन प्रश्नों को भी आप सही कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भारत में राष्ट्रीय तौर पर स्वास्थ्य नीति जो है वो कब लाई गई। अब स्वास्थ्य नीति क्या होती है, तो सरकार क्या करती है कि एक पॉलिसी बनाती है कि हेल्थ से संबंधित किस प्रकार से जो है कार्य करना है। तो सबसे पहले जो है स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1983 में। तो इसको फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी या पहली स्वास्थ्य नीति कहते हैं। और इस स्वास्थ्य नीति का जो लक्ष्य था वो ये रखा गया था कि वर्ष 2000 तक सभी को, यानी कि भारत के जितने भी जनसंख्या है, भारत के जितने भी लोग हैं, सबके पास स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य। क्योंकि अगर हम देखें कि जब 1947 में हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी, उसके बाद से लेकर 1980 तक, यानी कि 1980 का बीच, ये जो दौर ऐसा था इसमें भारत के लोगों तक स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंची थी। बहुत सारे लोग जो हैं इससे वंचित थे। हालांकि हो सकता है कि आज का समय भी ऐसा हो जो कुछ इलाके, बट उस समय अगर देखें हम तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी उनकी तक स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं जो है नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए सबसे पहली बार 1983 में स्वास्थ्य नीति बनाई गई। तो आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि इंडिया की फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई, तो 1983 में बनाई गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और पहली जो हेल्थ पॉलिसी है, स्वास्थ्य नीति है, उसका क्या लक्ष्य था, तो उसका लक्ष्य रखा गया था कि आने वाले 17 सालों में, यानी कि वर्ष 2000 तक, जितने भी जनता है भारत की, सब तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं से सबको जोड़ना है। उसके बाद भारत की दूसरी स्वास्थ्य नीति जो है वर्ष 2002 में लाई गई और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है इसमें किए। और उसके बाद वर्तमान में जो हेल्थ पॉलिसी लागू है वो है तीसरी या वर्तमान स्वास्थ्य नीति, जो 15 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या इनके समय में जो है लागू की गई। और ये स्वास्थ्य नीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तीसरी स्वास्थ्य नीति, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि तीसरी स्वास्थ्य नीति है भारत की, जो 15 मार्च 2017 को लागू की गई, इसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या टारगेट इसमें जो है रखे गए। तो वह 15 मार्च 2017 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस नीति को जो है घोषित किया गया। और इस समय भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो थे जगत प्रसाद नड्डा थे, जो वर्ष 2014 से 2019 तक जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। अब अगर आपसे यहाँ पर पीएम के बारे में पूछे तो पीएम कौन था, तो आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है पीएम 2017 में कौन थे, तो श्री नरेंद्र मोदी जो है इस समय पीएम थे। उसके बाद अगर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के बारे में हमसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान समय में मनसुख मंडाविया जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे, किन किन टारगेट्स को रखकर किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस स्वास्थ्य नीति को जो है लाया गया था। तो इस स्वास्थ्य नीति के कुछ लक्ष्य थे, जैसे प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2 बेड की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना है। जैसे कि भारत की जनता वर्तमान में हम देखें तो 142 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 142 करोड़ पॉपुलेशन हो गई।
तो 1000 व्यक्तियों पर 2 बेड होने चाहिए, यानी कि 2 तो मरीज होंगे ही, तो इतने बेड की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना है। वर्ष 2017 तक कालाजार जो एक रोग होता है हाथी पांव, पाद नहीं है हाथी पांव, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना भी लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना यानी कि इनको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना। जैसे कि अगर हम बात करें कि शिशु मृत्यु दर वर्ष 2013 में सर्वाधिक थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही थी, बट इसको और कम करना था, यानी कि प्रति 1000 बच्चों में से 28 बच्चे जो हैं उन तक जो है इसको सीमित करना था वर्ष 2019 तक। जो नीति इस लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाई, बट बहुत हद तक जो है इसमें सुधार हुआ। उसके अलावा HIV यानी कि जो एड्स होता है उसके लिए 2020 के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करना, कि पूरे विश्व ने एक लक्ष्य रखा था कि 2020 तक जो है एड्स को खत्म करना, तो ये जो है इस नीति का भी एक लक्ष्य था, परंतु हासिल नहीं हुआ। वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा। अभी अगर हम देखें तो अभी भी इतना नहीं हो रहा है, 5% के अराउंड होता है, बट ये लक्ष्य रखा गया था कि 8% सभी राज्यों को अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर खर्च करना है। उसके बाद आता है दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो एक कार्यक्रम है, यानी कि हेल्थ पॉलिसी के बारे में तो हमने देख लिया। अब कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स या स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है चलाए गए, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो है 12 अप्रैल 2005 से की गई थी, और इसका उद्देश्य रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुलभ एवं सस्ती गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदान करना। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर मुफ्त में आवश्यक दवाई और वाहन की उपलब्धता कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से भी जाना गया था, उसको शुरू किया गया। तो ये कब शुरू हो गया? 12 अप्रैल 2005 को जो है इसको शुरू किया गया। उसके बाद इसके तहत जो है 2 अलग अलग टारगेट रखे गए या 2 अलग अलग मिशन शुरू किए गए। पहला मिशन था जिसको कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी कि जो अर्बन या शहरी क्षेत्र है उनके लिए। तो इसकी शुरुआत भी कब से होती है? NRHM की। तो इसकी शुरुआत भी होती है 12 अप्रैल 2005 से, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया जाता है। और इसी के तहत जो है आशा कार्यकर्ता जो है वो भारत में आई थी। अब आशा का फुल फॉर्म जो है आपसे पूछ लिया जाए तो एक्रिसिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स जो हैं, ये आशा का फुल फॉर्म होता है, और इनके जो फर्स्ट लेटर है उससे जो है क्या बना है? आशा बना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद इसके तहत NUHM यानी कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम थे मिशन, उसी के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी जो है शुरू किया गया। तो 1 मई 2013 को इसको मंजूरी प्रदान करके NHM के अंतर्गत जो है इसको रखा गया, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन जो था राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके तहत जो है इसको रखा गया। और इसमें 50 से 60 हजार जनसंख्या पर एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद इन्हीं के तहत, यानी कि जो NHM है, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, इसी के तहत जो है मिशन इंद्रधनुष चला गया, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है और पूछने की संभावना है। तो दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और इसका जो लक्ष्य था वो था कि 2020 तक जो है 7 अलग अलग बीमारियों के टीकाकरण जो है उनको कंप्लीट करना है। तो कौन कौन से टीके जो है इसमें लगाए जाएंगे? तो इसमें टिटनेस के, पोलियो के, टीबी के, खसरा के, डिप्थीरिया के, कुकर खांसी के और हेपेटाइटिस बी जो है, इन सबको शामिल किया गया, और 7 प्रकार की बीमारियों के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसलिए इस मिशन को नाम क्या दिया गया? मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। इसके तहत जो है एक और कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जिसको कहते हैं कायाकल्प, और इस कार्यक्रम की शुरुआत NHM के तहत वर्ष 2016 से हुई। इसका उद्देश्य था कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर साफ सफाई की आदत डालना, स्वच्छता बनाए रखना, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण पर नियंत्रण करना, यानी कि कायाकल्प करना, उसका एक लक्ष्य जो है यहाँ पर रखा गया था। और जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की महत्वपूर्ण इकाई जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है। 20 से 30 हजार की आबादी पर
यानी कि 20 से 30 गांव जो हैं वहां पर एक आयुष चिकित्सा अधिकारी को रखना है और वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खोलना है। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्य करना। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र जो कस्बे वाले एरिया हैं वहां पर खोलने, यानी कि 5 से 6 हजार लोगों की जो आबादी है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया और इसमें एक आरएमपी और एक महिला स्वास्थ्यकर्ता अनिवार्य रूप से होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना जो है 2018 में एक योजना जो है शुरू की गई जिसको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची जिले से की और 25 सितंबर 2018 को इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत जो है प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख का सालाना जो है एक बीमा दिया जाता है, यानी कि 5 लाख रुपए का एक कार्ड बना कर देते हैं कि 5 लाख रुपए का इलाज जो है फ्री में होगा और बाद में इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना गया, यानी कि PMJAY के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ही है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी नाम से जानी जाती है। इसमें जितने भी BPL कार्ड धारी, यानी कि राशन कार्ड जिसके पास BPL है, गरीब रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज जो है वो करने की गारंटी देता है ये कार्ड, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत या आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है बनाया गया। उसके बाद एक और मिशन था 2005 में शुरू किया गया, जननी सुरक्षा योजना। यहाँ से जो है वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा गया था MPPSC में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये योजना जो है 12 अप्रैल 2005 में गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि जननी सुरक्षा योजना जो है उसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। संस्थागत का मतलब होता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो है प्रसव होता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है, उसको बढ़ाने के लिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई और इसके तहत जो है ग्रामीण इलाकों से और शहरी इलाकों से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सरकारी अस्पताल या संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए फ्री में एम्बुलेंस सेवा जो है वो शुरू की गई थी और उसको जननी सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना में जो लाभार्थी समस्त गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या दिया जाता है कि प्रसव के दौरान जो है 1400 रुपए की राशि भी दी जाती है, तो इस योजना के तहत दी जाती है। माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है चलाया गया। और कब चलाया गया? तो 12 अप्रैल 2005 को इसको चलाया गया है। तो इसके कुछ लक्ष्य हैं। महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को जनन के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त परिवहन, मुफ्त जांच, मुफ्त रक्त, मुफ्त पोषण उपलब्ध ये कराता है। और उसके अलावा JSY 100% यानी कि जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रसव के उपरांत देखभाल हेतु नगद सहायता भी प्रदान करती हैं और इसमें जो है 1400 रुपए जो है महिलाओं को मिलते हैं। उसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये भी शुरू किया गया। इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2011 से। कौन सा मंत्रालय करता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय कहते हैं, वो करता है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशु यानी कि छोटे नवजात बच्चे जो होते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1 जून 2011 से इसको शुरू किया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसकी शुरुआत की गई। तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2017 को की गई और मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है कर दी गई। इसमें क्या किया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रथम जांच पर 2000 रुपए, द्वितीय जांच पर 2000 रुपए और प्रसव के उपरांत जो है 2000 रुपए, यानी कि टोटल जो है 6000 रुपए की राशि जो है वो केंद्र सरकार जो है उपलब्ध करवाती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। और प्रथम प्रसव के दौरान या प्रथम गर्भधारण के समय जो है ये योजना लागू होती है। तो ये कौन करता है? तो ये परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजना है।
ठीक है। तो ये सारी योजनाएं, सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य नीतियों के बारे में हमने आज के लेक्चर्स में देखा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जब प्रश्न बनेगा तो आप लोग इसको सही कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो और पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इसके साथ आप एमपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो पीएससी अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, एक बार डाउनलोड करोगे सब मिल जाएगा। थैंक यू, आज का वीडियो तुमने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।